प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। साइंस 10वीं कक्षा की साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर जो हमारा है वह कार्बन में उसकी यौगिक है। हमने पिछले भाग में संश्लेषित भूलकों के कृत्रिम बेसों के बारे में पढ़ा था और बताया था नायलॉन 66, टेरिलीन, रियोन हमारे सिलेबस में है। तो जो नायलॉन 66 है वो तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे टेरिलीन। टेरिलीन है तो इसके कई नाम हैं। क्या है? कई नाम है, अनेक नाम है, अनेक नाम है, कई नाम है। तो अनेक नाम है तो कौन कौन से नाम है आपकी परीक्षा में आ सकते? तो प्रथम नाम है डेक्रोन। डेक्रोन नाम एक नाम है जो हमारे सिलेबस में डेक्रोन नाम है इसका है। और टेरिलीन को टेरिन कह सकते हैं, टेरिन भी नाम है। और एक नाम है जो इसके क्रियात्मक समूह के आधार पर पड़ा है वो है पॉलीएस्टर। इस पूरा नायलॉन 6 का नाम है पॉलीएमाइड, इसी प्रकार इसका नाम है पॉलीएस्टर है। आपके ये तो ये आएगा या टेरिलीन आएगा। अब हमने पढ़ लिया इसका नाम क्या है। दो नाम है, डेक्रोन, टेरिन, पॉलीएस्टर। जो महत्वपूर्ण नाम है डेक्रोन, टेरिलीन है। अब ये तो हमने नाम पढ़ लिया। अब जैसे ही नाम पढ़ते हैं तो हमारे पता चलता है कि जो भूलक है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर होता है। तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में आता है कि टेरिलीन भूलक है तो कौन कौन से छोटे छोटे अणुओं से बना होता है, अर्थात एकलिक इकाइयां क्या है। इसके अलावा क्या प्रश्न आता दिमाग में, इसकी एकलिक इकाइयां क्या है, किन छोटी छोटी इकाइयों से बनी एकलिक इकाई। अब टेरिलीन में क्या है, दो एकलिक इकाइयां हैं। कितनी? दो एकलिक इकाइयां हैं। बिल्कुल सिंपल है, सबसे सरल है, कोई दिक्कत नहीं। दो इकाइयां हैं। क्या याद रखना है? पहले दो इकाइयां हैं। पहली इकाई कौन सी है और दूसरी कौन सी है, ये ही याद रखना है। पहली इकाई कौन सी है ये देखेंगे, फिर देखेंगे दूसरी इकाई कौन सी है। पहली इकाई है हमारी टरथेलिक अम्ल। टरथेलिक अम्ल पहली इकाई टरथेलिक अम्ल एकलिक इकाई। दूसरी इकाई है हमारी जो वो है हमारी एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल दो इकाई होगी, टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। अब आता है इन एकलिक इकाइयां तो जान ली। अब इन एकलिक इकाइयों के सूत्र जानेंगे। पहला आता है हमारी एकलिक इकाई है वो टेरिलीन, टरथेलिक अम्ल है। अब थेलिक अम्ल क्या है? एक डाइओइक अम्ल है। डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल का मतलब है दो COOH समूह है। और थेलिक समूह एक प्रकार का बेंजीन श्रृंखला होती है ना, उस प्रकार का होता है। जैसे ये बेंजीन श्रृंखला हो गई हमारी, ये ऐसे बेंजीन, ये भी बेंजीन है। अगर हम इसके एकांतर क्रम में द्विबंध लगा दें वो भी एक प्रकार की बेंजीन है। बेंजीन है ये, बेंजीन, ये बेंजीन है। अगर इसके किन्हीं भी दो स्थितियों पर COH में लगा दिया जाए वो है थेलिक अम्ल। एक प्रकार का थेलिक अम्ल हो गया, थेलिक अम्ल। एक, अब यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां से करेंगे तो 2 3 4, मतलब ये कार्बन बिल्कुल सेम है। एक बार 2 6 आ रहा है इसकी, 2 6 इसकी आ रही है। इसी प्रकार ये दोनों कार्बन है और इसी प्रकार ये 3 प्रकार के कार्बन हो इसके आधार पर। तो इस प्रकार 3 प्रकार के थेलिक अम्ल प्राप्त होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा जो थेलिक अम्ल है वो कौन सा प्राप्त होगा? एक ये यहां पर आ गया, एक 3 पर आ गया। एक ये हो गया थेलिक अम्ल, यही है। अब ये अगला आ गया हमारा थेलिक अम्ल, एक और 4 पर, 1 3 1 4। अब चारों थेलिक अम्ल है लेकिन इनके नाम भिन्न भिन्न है। हमारा कौन सा थेलिक है? टर 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 यानी पर, टर पर, पर मतलब एक दूसरे के ऊपर, ऊपर।
किसमें CH दोनों CH समूह एक दूसरे के ऊपर है, दोनों CH समूह इसमें देखियो साइड में, इसमें भी साइड में, इसमें दोनों CH एक दूसरे के ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो हमारा जो अमल है वो ये लेंगे टरथेलिक अमल, ताकि दोनों में अधिकतम दूरी हो, तभी यानी सिरे पर हो, तभी वही एक इकाइयां ज्यादा काम में आती हैं। ये टरथेलिक अमल हुआ हमारा, क्या हुआ, यही टरथेलिक अमल हुआ, टरथेलिक अमल, ये हमारा टरथेलिक अमल हो गया। अब इसका IUPAC नाम लिखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। IUPAC नाम है क्या, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। IUPAC नाम क्या है, मन में आता है सबसे पहले तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे। सूत्र क्या हुआ टरथेलिक अमल का, टरथेलिक अमल COOH, ये टरथेलिक अमल एक दूसरे पर। अब है इसका नाम, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, ये कार्बोक्सिलिक समूह। अगर बेंजीन को प्राथमिक माने, बेंजीन नंबरिंग करे 1-4 आ जाएगा, कहीं से करे 1-4 डाई आ गया। अब ये CH समूह है, इसमें कार्बन हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं लिया, तो ये सिर्फ ओइक अनुलग्न नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डाई कार्बोक्सिलिक अमल, सीधा आएगा इसका क्रियात्मक समूह का नाम डाई कार्बोक्सिलिक अमल। क्रियात्मक समूह क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें श्रृंखला कैसा है, एरोमेटिक है, द्विबंध एकांतर क्रमी एरोमेटिक। तो बेंजीन 1,4 डाई ओइक अमल, इसका IUPAC नाम हो गया। ये तो हमारा पहला हो गया टरथेलिक अमल, क्या है, ये इसका सूत्र हो गया, बेंजीन 1,4 डाई, इसका अमल हो गया, कार्बोक्सिलिक अमल हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक अमल इसका क्रियात्मक समूह हो गया। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। ये भी आ जाता है सिंपल क्वेश्चन, जब देने वाला सिंपल दे देता, बहुत सिंपल दे देता है, बस ये नहीं पूछता एकल इकाई क्या है, उसका संरचना सूत्र बताइए, ये पूछ लेता है टरथेलिक जो टेरिलिन की इकाई है उसमें दोनों इकाइयों में कार्बनों की संख्या क्या है। पहले एकलिक इकाई में टरथेलिक में कितने कार्बन है, 6। सही संरचना सूत्र बनाएंगे, पता चल जाएगा कि 6 कार्बन है। अब आती है हमारी दूसरी एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन का अर्थ है, एथिल का अर्थ है 2 कार्बन, 2 ग्लाइकोल है 2 O समूह आना, ग्लाइकोल का अर्थ है 2 O समूह। एथिलीन 2 कार्बन की और दोनों पर ग्लाइकोल समूह आना, OH समूह, OH समूह। अब OH समूह आ गए, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो जाएगी। ये हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकोल। एथिल का अर्थ है 2 हो गए हमारे, एथिल पता है ऐसे ही होता है हमारा, तो एथिल ग्लाइकोल यानी 2 OH। एथिलीन के से 2 OH निकाल देंगे, 2 OH में जोड़ देंगे, तो ये एथिल ग्लाइकोल। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, ये हो गया हमारा मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन की, 2, क्या लिखेंगे, 8। अब क्रियात्मक समूह 1 2 2 एक से समूह तो डाई, और O समूह के लिए क्या लगाते हैं, ओल, एल्कोल, ओल, डाई, 8 1 2 डाई ओल, ये इसका नाम हो गया IUPAC नाम। या ये 1 2 यहां पर लिख सकते हैं, 1 2 एथेन डाई ओल। तो और इसमें पूछ लिया क्रियात्मक समूह क्या है, डाई ओल, एल्कोल समूह है, एल्कोल, डाई एल्कोल लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसमें क्रियात्मक समूह। कितने कार्बन है ये भी पूछ सकते हैं, तो 2। कितने OH समूह है, 2। क्रियात्मक समूह की संख्या कितने, 2 है OH। ये हो गया हमारा दोनों एकलिक इकाइयां कैसी है, इनके संरचना सूत्र क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब है किस प्रकार क्रिया करके ये डेरिलीन बनाएंगी, डेक्रोन बनाएंगी, ये है आगे। अब पढ़ेंगे किस प्रकार करेगी। अब जो मूलक है ना, सबसे कई प्रकार के मूलक है। अब है पहली एकलिक इकाई क्या है हमारी, इसको
उसी प्रकार व्यवस्थित करेंगे ताकि OH में हमारा निकट आए, ताकि इसको ऐसे इस प्रकार लिखा है ताकि OH में इसके इस प्रकार ये भी लिख सकते हैं, इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध लगाने, कहीं भी लगा दो आप, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस एकांतर क्रम में होना चाहिए, एक छोड़ के एक, या सीधी गोल रिंग बिंदु लिख सकते हैं। ये हमारा पहला टरथेलिक एसिड हो गया। दूसरी एकल इकाई हमारी जो है वो क्या है, H। अब यहां लिख सकते हैं भुलकीकरण। अब भुलकीकरण में किसका प्रकार है, ये संघनन का प्रकार है। एक प्रकार से संघनन मतलब कुछ जुड़कर बाहर निकलता है, सिर्फ योग नहीं हो रहा, कुछ निकलता भी है साथ, ये संघनन भूलक हो गया हमारा। दोनों एकल इकाइयां हो गई, संघनन हो गया, किस प्रकार से निकलेगा ये देखना है। जैसे ये अम्ल है वैसे तो ये H देगा, नहीं देता वास्तव में। क्या होता है कि यहां से तो OH निकलता है, यहां से H निकलता है, तो OH H, ये याद रखना जरूरी है। वैसे कहीं से निकाल दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ऐसे बनाओ तो ऐसे ही बनाना है। ये OH ये H निकल के क्या बन जाएगा, जल के अणु। अन है तो अन जल के अणु निकलेंगे, माइनस लिख देना यहाँ पर, अन जल के अणु OH2 निकलने का मतलब संघनन विधि से हो रहा है। अब निकल दिया तो ये क्या है, OH में निकलेगा, वास्तव में OH ही सुमें निकलेगा। अगर आप इस ऐसे करते हैं, यहां से H और यहां से HO निकलते हैं, भले ही जल का अणु निकले, लेकिन आपका जो थोड़ा सा गलत हो जाएगा दिखने में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत है। सही तरीका यही है, यहां से OH यहां से N। ये ज्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है, तो अम्ल क्या देगा, H देगा, ये क्षार हो जाएगा, फिर OH देगा। अब ये क्रिया हो गई, यहां से क्या OH जाएगा, चला जाएगा, यहां से क्या जाएगा, H चला जाएगा, H, क्योंकि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जुड़ेगा। तो किस प्रकार लिखेंगे, C द्विबंध ये बेंजीन लिखनी है, यहां पर ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कार्बन आ गया, इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फिर ये चलता रहेगा, फिर इसके आगे ऑक्सीजन, ये चलता रहेगा, अन आ जाएगा इसके तरह। तो ये इसका क्या हो गया, एस्टर। अब इसमें क्रियात्मक समूह है वो ये है, ये क्रियात्मक समूह हो गया इसका। ये क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो आप ये लिख सकते हैं, ये इसका क्रियात्मक समूह पूछ जाएगा, डेकेरिलेन का क्रियात्मक समूह है क्या। अब क्रियात्मक समूह तो हमने बता दिए ये है, लेकिन नाम क्या है, तो ये नाम पूछेगा, इसका नाम क्या है, तो वो है एस्टर समूह है, एस्टर समूह है। एस्टर समूह पूछेगा नाम, क्या पूछेगा, नाम, एस्टर हो गया। इसी कारण डेरिलिन को क्या कहते हैं, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो हमने नाम पढ़ा उसमें एक नाम है पॉलीएस्टर। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, OH। वैसे इसकी एकल इकाई में क्रियात्मक समूह क्या है, एक तो डाई कार्बोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल या डाइओल यानी अल्कोहल, ये दोनों एकल इकाई में क्रियात्मक समूह है, लेकिन जो भूलक में है वो है एस्टर क्रियात्मक समूह। तो ये तो हमने कैसे बना, संघनन से होता है, ये तो हमने देख लिया, कुछ निकल रहा है, जल का अणु निकल रहा है, तो ये संघनन क्रिया विधि द्वारा होगा। ये याद रखना है कि आपके सिलेबस में दे रखा है, वैसे विस्तार से नहीं, लेकिन संघनन भौतिकीकरण द्वारा होगा, कुछ निकलेगा जिससे इनका जो अणु भार होगा इसका, वो इन दोनों के कुल जितने एकल इकाइयां उनसे कम होगा, क्योंकि जल का अणु निकल रहा है 18 हो गई, 18 कम होगा, जितनी एकल इकाइयां होगी उसके 18 कर देंगे। तो ये तो हमने इसकी क्रिया विधि मतलब सीख ली, किस प्रकार इसका सूत्र होता है। अब आगे इसके हैं यूज। 2-4 यूज उपयोग आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं,
बच्चे उपयोगों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और सब याद रहता है, लेकिन एक दो उपयोग पूछ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो उपयोग के बारे में एक दो उपयोग जरूर आने चाहिए, महत्वपूर्ण उपयोग जरूर आने चाहिए। पहला ही उपयोग है आपका है कपड़े बनाने में, रेशा है तो कपड़े बनाने में। दूसरा चुंबकीय टेप बनाने में। तीसरा फिल्म में बनाने में, फिल्म होती है जो कैसेट होती है वो बनाने में। 4 बेल्ट होता है हमारा, उसको बनाने में। 5 सबसे महत्वपूर्ण है वो है हेलमेट के कांच को बनाने। हेलमेट के कांच को प्रबलन पदार्थ, हेलमेट होते हैं उसके कांच में प्रबलन पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हेलमेट यानी सुरक्षित सिर अस्त्राणों, हेलमेट के कांच प्रबलन पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका उपयोग हो गया। ऊनी कपड़े बनाने में किया जाता है। हेलमेट गाड़ियों के शीशे बनाने में, गाड़ियों के जो शीशे हैं खास तौर पे ये हेलमेट के शीशे बनाने में हो गया। हेलमेट का जो शीशा होता है, कार का जो शीशा होता है शीशा होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े हो गए, ये आदि कुछ है, नाव की पोल हो गई, कपड़े, ये सब है। अब इसमें एक नाम और दे रखा है जो आपको बता देता है, इसका एक नाम और है, वो क्या है? पोली यानी बहुत सारी, एथिलीन इकाइयां, और टर्थलेट, पॉली एथिलीन टर्थलेट हो गया इसका नाम। पॉली यानी बहुत सारी, एथिलीन यानी CH2 में, ये एथिलीन हो गई, ये इकाइयां भी हैं। टर्थलेट यानी CHO जो एस्टर है उसका अभोलक भी लिख सकते हैं, ये इसका नाम हो गया। इसे पॉलीएथिलीन टर्थेलिक भोलक, यानी एथिलीन इकाइयां भी बहुत बार है, टर्थेलिक इकाइयां भी बहुत है। टर्थलेट यानी वो सीधा हो गया, और ओ ये समूह होने के कारण 8 आ गया। टर्थलेट यानी एस्टर का अनुलग्न है ये 8, तो ये 8 आ गया। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया। खास जो यूज है वो हेलमेट के कांच बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में, कार के शीशे बनाने में आदि में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपकी परीक्षा में इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। किसी प्रकार की अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।